मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम किसानों की जमीन पर कब्जा लेने के लिए मौके पर पहुंच गई। लोहिया नगर, गंगानगर और वेद व्यासपुरी क्षेत्र के किसानों ने इसका विरोध करते हुए कार्रवाई को रोक दिया। किसानों का कहना है कि उनकी भूमि का अधिग्रहण 2011 की योजना के तहत किया गया था, जिसे 2015 में लागू किया गया। इसके बावजूद कई किसानों को अभी तक ना तो पूरा मुआवजा मिला और न ही प्लॉट का आवंटन हो सका। कुछ किसानों को आंशिक भुगतान जरूर मिला, लेकिन बड़ी संख्या में किसान आज भी लंबित भुगतान और आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उन्हें उनका लंबित प्रतिकार और आवंटित प्लॉट नहीं दिया जाता, तब तक वे किसी भी स्थिति में जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। विरोध के चलते मौके पर हल्का तनाव भी देखने को मिला। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इस मुद्दे के समाधान की मांग कर रहे हैं। फाइनेंस को आगे आप डिस्पर्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अनियमितता हो रही है। आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी तब हम आगे डिस्पर्स करें। तो वहीं से इसमें अब हमारे यहाँ किसान खड़े हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। कुछ किसान ब्याह शादी में गए, किसी के गेहूं कट रहे हैं, वो सारे बाहर हैं आपस में। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप हमारी रिक्वेस्ट सुन लो। हम संवैधानिक तरीके से अपने हक पे खड़े हैं, अपनी जमीन पे खड़े हैं। हम आपसे विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जब बोर्ड बैठक हो जाएगी ना, उसके बाद अब हम आपको खुद दिलवा देंगे जो हमारे माननीय मंत्री जी कहेंगे और जो किसान के जनप्रतिनिधि कहेंगे, जब कर लेना आप कब्जे। ठीक है ना भाई? मैं आपकी एक बात से वास्ता नहीं रखा कि आपने कहा कि आप अपनी जमीन पे खड़े नहीं, अब आप हमारी जमीन पे खड़े। आप ये समझिए बात। चलो कि आपकी जमीन है, लेकिन हमारा रुका हुआ है। आपने हमें ये आशीर्वाद दे दिया कि ये आपकी जमीन है और ये 20 साल पहले दे दिया आपने। 20-25 साल तो एमडी का सारा मुआवजा क्लियर हो गया हमारा, प्लॉट क्लियर हो चुके हमारे। मुआवजा क्लियर नहीं हुआ है। जो जितना उस समय डिसाइड हुआ था उतना कुछ भी डिसाइड हुआ और रुका हुआ है। उस समय 2 रुपए डिसाइड हुए थे, तो वो 2 रुपए हमने एडीएम एल के यहाँ जमा कर दिया। एक काम करो, आप समझिए, आपने एक 2 रुपए नहीं, मुझे 10 रुपए चाहिए। आपकी बात भी बिल्कुल जायज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चाहिए होंगे। सर हम एक मिनट, आज 2 रुपए की चीज 100 रुपए की होगी कि हमारा हक नहीं बनता? 2 रुपए हमने कुछ नहीं खाया। मैं आपकी बात से एक मिनट मेरी बात सुनना। सर ऐसा है, आपने हमारे लोहिया नगर में लगभग कब्जा ले ही रखा है, थोड़ा बहुत ही बच रहा। आप एक काम करो, आप वहाँ चले जाओ शताब्दी नगर में कब्जा लेने। आपकी वहाँ पूरी जमीन खाली पड़ी है। आपने उन्हें मुआवजा भी दे दिया, हमसे ज्यादा दे दिया। उनकी तर्ज पे तो हम मांग रहे हैं। वहाँ आपने कब्जा लिया नहीं, आप हमारी जब कब्जा लिया हुआ है तो सब कुछ। जब हमने उनको दिया मुआवजा तो ऑब्वियसली हमारा ध्येय ये है कि आपको तो आपने कब्जा लिया ही नहीं। कब्जा तो जहाँ हमारे कब्जा कैसे होता है, हमारे यहाँ कब्जा ऐसे होता है। शताब्दी नगर में ले लो ना, आपकी वो जमीन खाली पड़ी, आपको नुकसान हो रहा है। एमडी मैं आपको बताऊँ कब्जा कैसे होता है। जैसे आपको हमने प्लॉट बेचा, आप हमारे पास आएंगे कि सर हमें कब्जा दिलाइए वहाँ जाके, तो हम आपको यहाँ आए कब्जा दिलाने के लिए। सर जो आते जा रहे हैं उनके पास हम गए। और शताब्दी नगर में भी अभी देखिए, शताब्दी नगर के हिसाब को बुला देता हूँ मैं, उन्होंने कम से कम 20 प्लॉटों पे कब्जा ले लिया। अभी कब्जा नहीं हो सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो ना, आप किसान पे अत्याचार कर रहे हो, गरीब किसान पे। हमारा रुका हुआ है मुआवजा। आप सरकार हो, ताकत में हो, आपके पास बल है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे साथ अन्याय है। तो आप आ सकते एक बात देखना कितना बल लेगा आप जी। बल को छोड़िए, बल आप ही का है। कोई बात नहीं, बल का फर्क नहीं उड़ रहा। ये एक बात समझ, आप ये बताओ, कुछ क्लियर हुआ है हमारे? आप एक बात रहिए कि ये जमीन मुझे मिलेगी। आप जो कह रहे हो कि आप पावर में हो, आप इसका इस्तेमाल करो। तो हमारे तो हक से जा रही है ना जी। लेकिन हम तो बेघर हो गए, हम अपना गुजारा कैसे? हमारा तो हक जा रहा है ना। हमने गेहूं बोए थे। हम मुलाजिम हैं सरकार के, हम तो उनके लिए आए हैं यहाँ पे। हमें कुछ नहीं आप मिल रहा है। सरकार के सोच रहे हो कि आप सरकार के मुलाजिम हो, लेकिन आप हम पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? बात तो करो। जैसे जमीन बची हुई है, बात कर रहे हैं। जमीन बची हुई है, क्या इसका पुराना सर्किलेटर मुआवजा मिलेगा? नहीं पुराना, देखिए ये चीज आप नए सर्किलेटर प्लॉट दोगे नहीं दोगे? इसमें काट के। हाँ जी, ये बताऊं, आप सचिव साहब से बात कर लो, उन्होंने बात करी है। सचिव साहब से बात कर। ये भी हमारे पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। किसान और जवान के ऊपर तो देश चल रहा है। अरे बिल्कुल चल रहा है। तो हम तो गलत कर रहे हैं। नहीं, हम आप ये मत सोचो कि हम गलत कर रहे हैं। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप अपना चाहिए। अगर आप हमारी तो बात रखो, हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, हम बालों कैसे पाल लेंगे? तो बताओ। और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें तनख्वाह नहीं। मैं ये तो कह रहा हूँ, हमारा रुका हुआ है ना, तुम करो अपना कार्य, हमारे भी बात रख दो ऊपर को। इन्हें भी थोड़े बहुत इनकी चीज रोक लिया, उन्हें क्लियर करो। अरे आगे को आ जाओ संदीप भैया, संदीप आ जाओ, बुला ले फोन करके। जैसे कि देखिए वो महिला आई क्या ना, आ रही है जी। नहीं देखो, एक बात आप समझो, आप ज्यादा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम लोगों की प्यार से बात चल रही है। अगर आप ये कहें कि और ज्यादा, एक बात बताओ, संवैधानिक तरीके से हमें अधिकार है ना अपनी बात करने का।